अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है स्टूडेंट्स? चलते हैं हम लोग अपने वीक 9 की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम लोगों ने वीक 8 में क्या कुछ किया था। तो वीक 8 के अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं स्टैक को देखा था, और क्या कहते हैं उसके बाद प्रोसीजर से हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया था। और स्टैक के अंदर हम लोगों ने जो टास्क किया था उसमें एक ये था कि हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने हम लोगों ने स्टैक के अंदर पुश किए थे वो काउंट किया था। और क्या कहते हैं उसके बाद जब हमने एक स्टैक के अंदर आ, अपने जो भी कैरेक्टर्स इनपुट किए थे उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ वो दो कैरेक्टर्स प्रिंट किए थे जो एक लास्ट में था और जो फर्स्ट में था। तो ये हमारा पिछले वीक का टास्क था। और एक और टास्क था कि हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड किया था और दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, और ये हम लोगों ने किया था यूजिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वीक 9 लैब टास्क की तरफ। तो इस वीक हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं जो हमारे पास सब रूट हमारे पास जो फंक्शन है मल्टीप्लाई का, और एक और हमारे पास फंक्शन है डिवीजन का, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और जो हमारा क्या कहते हैं टास्क होगा, जो हमारा टास्क है बेसिकली उसके अंदर हमारे पास कुछ शेप्स गिवन है, और उन शेप्स क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली हमने ना उन शेप्स क्या कहते हैं उनका एरिया मालूम करना है। तो वो स्केयर हैं तो स्केयर के हिसाब से मालूम करेंगे, और वो ट्राइंगल हैं तो ट्राइंगल के हिसाब से हम मालूम करेंगे। थोड़ी सी हम बात करें तो पिछली क्या कहते हैं पिछले से पिछले वीक के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई का कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, और वो हम लोगों ने क्या कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर के हिसाब से देखा था। ठीक हो गया। और वहीं पे हम लोगों ने डिवीज़न को भी देखा था कि क्या कहते हैं कि डिवीज़न किस तरह होती है। तो अगर हम टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करें तो आपको पता है कि क्या होती है, और अगर हम शिफ्ट रजिस्टर राइट मूव करें तो क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लेफ़्ट मूव करेंगे तो बेसिकली वो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, और अगर हम शिफ्ट रजिस्टर को राइट की तरफ मूव करें तो वो डिवीज़न वाला आ रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वीक 9 के टास्क की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कहते हैं ये एक फिगर दी हुई है। इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 8 है, और दूसरे साइड की जो है वो हमारे पास 3 है। तो बेसिकली हमने इसका एरिया मालूम करना है। अब एरिया का तो हर किसी को बेसिक फार्मूला है, आपको पता होगा। तो बेसिकली 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24, तो 24 यार्ड्स आएगा। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं जो है मैज़म ओपन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा कोड सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने ये जो कोड है ना इसको कैसे लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं मतलब एक हम जेनेरिक देख लेते हैं कि हम लोगों ने करना क्या था। बेसिकली हम लोगों ने 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस क्या कहते हैं प्रोसीजर जो है, जो मतलब इसका बिल्ट इन बना हुआ है फंक्शन जो है वो है MUL वाला। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है मैंने कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया है, और क्या कहते हैं एक स्ट्रिंग है जो जिसको मैंने नेम दिया है मैसेज 1 का। तो ये मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कि जब मैं उसकी फ़र्स्ट लेंथ जो है वो यूज़र से पूछ रहा हूँ फ़र्स्ट लेंथ क्या होगी बेसिकली, और फिर सेकंड लेंथ क्या होगी, और एरिया क्या होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग प्रोग्राम को देखें तो प्रोग्राम की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम जो है यूज़र से कुछ नंबर आस्क करें। तो हमें जो टास्क दिया गया है उसे बेसिकली हमने इसका सिर्फ रिज़ल्ट जो है कंप्यूट करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इन स्ट्रिंग्स को जो है मैंने अपने प्रोग्राम में ऐड कर दिया। उसके बाद ये आपको लोगों को ऐसा पता है कि क्या कहते हैं AH में मैंने 9 मूव किया, और जो मैसेज जो स्ट्रिंग मैंने डिस्प्ले करवानी है उसको DX में मूव कर दिया, और फिर क्या कहते हैं इंटरप्ट से उसे कॉल कर लिया। ठीक हो गया।
अच्छा, अब सबसे पहले जो है मैं एक नंबर जो है उसको बीएल में मूव करवा रहा हूँ 5। अब ये मैं बीएल में क्यों मूव करवा रहा हूँ? बेसिकली जो हमारा मल्टीप्लाई का क्या कहते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम बीएल में मूव करते हैं। ठीक है, मतलब जब मल्टीप्लाई कॉल होता है तो मल्टीप्लाई जो है वो बेसिकली यहाँ पे हम जो नंबर पास करेंगे उसको मल्टीप्लाई करता है एल से। ठीक हो गया। तो अब इसमें देखा जाए तो फिर इसका तो एक पैरामीटर, मतलब इसमें हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई क्या कहते हैं कि इसका दूसरा पैरामीटर का है। तो मल्टीप्लाई जब काम करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक वैल्यू वो लेता है जो पहले से एल में पड़ी होती है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू वो होती है जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने बीएल में जो है पहले से एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 5। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो 8 है, मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहते हैं बीएल में जो है वो 8 मूव कर दिया। ठीक है, पहली वैल्यू जो है वो मैंने बीएल में मूव कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली जैसे क्या कहते हैं, मैंने अब ये स्ट्रिंग प्रिंट की थी ना कि फर्स्ट साइड लेंथ इज़। ठीक है, तो अब उसके आगे बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस नंबर को जो है ना वो आगे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी का कोड है। मैंने एच में 2 पास किया, ये जो बीएल की वैल्यू थी इसको डिस्प्ले करवानी थी तो मैंने डीएल में पास कर दिया। और जैसा कि आपको पता है ये डी जो है आस्की है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ आस्की कोड में देखूँ तो डी जो है वो बेसिकली बैक स्पेस का है, तो मुझे तो ओरिजिनल 8 की वैल्यू चाहिए। तो ऐसे हम जैसे पुराने प्रोग्राम्स में करते आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस 8 में 48 ऐड करूँगा जो कि मुझे ये वाली आस्की देगा, और इस आस्की को जब मैं प्रिंट करूँगा तो वो मुझे 8 देगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने इंटरप्ट कॉल कर लिया। तो बेसिकली अब तक जो है वो मेरे जो कंसोल है उसके ऊपर फर्स्ट साइड लेंथ और 8 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो है सेकंड मैसेज को डिस्प्ले किया, उसी तरह एच में 9 मूव किया, और जो मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाना था जो कि था सेकंड साइड लेंथ और क्या कहते हैं, और फिर इंटरप्ट कॉल किया। ठीक हो गया। अच्छा, और जो दूसरी वैल्यू जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना था उसको मैंने जो है एल में मूव कर दिया। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले वैल्यू को डिस्प्ले करवाया था उसी तरह मैं अब यहाँ पे एच में 2 मूव करके जिस वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवाना है जो कि है एल, उसको मैंने मूव कर दिया डीएल में। और फिर क्या कहते हैं, इनको मैंने कॉल कर लिया। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कॉल कर रहे होते हैं तो हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होता है कि ए एल और बी एल पूरा कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया। तो जो रिज़ल्ट स्टोर होता है वो स्टोर होता है किसके अंदर, ए एक्स के अंदर। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से, जब यहाँ पर जैसे आपको पता है मैंने ए एच में 2 मूव किया था, तो क्या कहते हैं अब जिस तरह 2 था तो पॉसिबल है कभी कभार यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ए एच जो है ना, ए एच में जो है वो 2 की वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज आता है। तो इसीलिए उस चीज़ से बचने के लिए मैंने दोबारा से क्या कहते हैं एक बार ए एच में 0 मूव कर दिया और फिर वापस से ए एल को एक बार 3 कर दिया। ये ऐसा और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि मैं यहाँ पे ना ये चीज़ डिस्प्ले करवा रहा था। अच्छा, तो अब मैंने सिंपल मल्टीप्लाई का कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा ए एक्स में। तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए एक्स रजिस्टर। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारा जो है अब तक ए एक्स रजिस्टर में आ गया। अब क्या कहते हैं, अब हमने अपने इस रिज़ल्ट को जो है वो प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ये वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो हमारे पास एक क्या कहते हैं फंक्शन है AAM। ठीक है, एक ऑपरेशन है AAM। ठीक है, तो इसका मतलब है आस्की एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जब हम ए एल और बी एल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे होता ये है कि अब ए एक्स के हमें पता है कि ए एक्स की 2 पार्ट्स हैं, एक है हमारे पास हायर बिट और एक है लोअर बिट। तो इसका रिज़ल्ट कंप्यूट होने के बाद अब जैसे आपको पता है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा 8 × 3 24। तो कुछ रिज़ल्ट जो है वो लोअर बिट में होगा और कुछ जो है वो हायर बिट में होगा। तो अब तक तो हम लोगों ने ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी कि जिससे हम जो है 2 डिजिट्स को जो है वो डिस्प्ले करा सकें। ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या करता है कि जो ए एक्स है उसको प्रॉपरली तोड़ देता है, हाफ को जो है ए एच में पास कर देता है और बाकी को जो है ए एल में पास, मतलब उसे ब्रेक कर देता है 2 पार्ट्स में।
तो अब असल में इसको यूज़ करते हुए भी हम लोग जो है अपने मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट को जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसकी क्या कहते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे चल के मज़ीद देखते हैं। इस क्लिप का, इस वीडियो का जो है वो टाइम ओवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बाकी जो कोड है वो एक्सप्लेन करता हूँ।